हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। त्रिपाठी मैथमेटिक्स एकेडमी के कक्षा 10 के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आप सभी लोगों से एक आग्रह भी है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न पढ़ा था। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पूर्णांकों का यहाँ पर एक युग्म दिया 510 और 92, इसका हमें HCF ज्ञात करना है और LCM लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। और फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम 510 और 92 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 510 के करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम देखते हैं कि वह दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो उसके लिए विभाज्यता के नियमों का उपयोग करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस संख्या के इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यह 2 से विभाज्य होगी, तो 2 से विभाजित करिए तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचा और 1 उतारे 11, तो 2 पंचे 10, 11 में 10 गया, 1 बचा, 0 उतारे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5, जब 2 का न जाएगा तो 3 के लिए देखेंगे तो 5, 5, 10 और 2 12। और हम जानते कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो यहाँ पर 12 आ रहा जो कि 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 अट्ठे 24, 25 में 24 गया 1 और 5 उतारे 15, 3 पचे 15। अब पुनः देखेंगे तो 8, 5, 13 जो कि 3 के पहाड़ी में नहीं आता है, 3 से विभाजित नहीं होता, अतः हम 3 से विभाजित नहीं करेंगे। अब देखेंगे 5 के लिए इकाई का अंक 5 है और वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो 5 से विभाज्य होती हैं, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 5 एकम 5, 8 में 5 गया, 3 बचा, 7 तारीख 35, 5 सत्ते 35। अब 17 आ गए जो कि एक अभाज्य संख्या है, अतः 17 से विभाजित होगी, तो 17 एकम 17। तब तक विभाजित करना जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसी प्रकार हम 92 गुणनखंड करेंगे। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाज्य होगी, तो 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, 2 उतारे लाई 2 तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2। तो 510 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्या आ गए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार 92 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसलिए HCF 510 और 92। HCF महत्तम समापवर्त क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में 2 उभयनिष्ठ है और है तो यहाँ पर 2 ठो 2, लेकिन न्यूनतम घात 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात है 2 की घात 1, इसलिए HCF आ गया 2 व LCM। अब LCM उभयनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम घात होती, उभयनिष्ठ नहीं, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर एक बार आया, लेकिन इसमें 2 बार आया, तो हम 2 की घात 2 लेंगे। फिर 3 एक बार आया तो 3 की घात 1, 5 एक बार आया तो 5 की घात 1, 17 एक बार आया तो 17 की घात 1 और 23 भी एक बार आया तो 23 की घात 1। अब 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, अब गुणे 3 की घात 1 यानी 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 17 करेंगे तो 60 गुणे 17, 17 शून्यम 0 और 17 छक्का 102। फिर इसका गुणा कर देंगे 23 से, तो 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 एक कम 3। अब 2 से 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 और 2 एक कम 2, तो 0 6 4 3 2।
तो ये आ गया 23,460। दोस्तों अगर ये विधि कठिन लग रही है तो आप एक तरह से इसको और कर सकते हैं। एक तरह से आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप सबसे पहला काम करिए, जो ये पहली संख्या है इसके पूरे गुणनखंड लिख लीजिए, यानी 2 × 3 × 5 × 17 लिख लीजिए। अब इसके लिखिए, तो 2 बार आया और एक बार हम लिख चुके हैं, तो एक बार पुनः लिख देंगे, 2 बार हो गया। अब इसके बाद 23 को लिख लेना है और फिर इनको क्रम से लिख दीजिए, पहले 2 × 2, फिर × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये आ गया आपका HCF और ये आ गया आपका LCM। अब आगे कहता है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF × LCM के। तो अब जांच कर लीजिए, यानी भाग 2 इसका निकाल दीजिए। तो भाग 2 निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या हैं? 510 और 92। तो 510 × 92, तो 510 का 92 से गुणा करेंगे तो 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब 9 का 9 शून्यम 0, 9 एकम 9 और 9 पना 45। तो 0 2 9 5 1 6 4। तो ये आ गया आपका 46,920 व HCF × LCM बराबर। तो HCF है आपका 2 और LCM है 23,460। तो गुणा करेंगे तो 2 शून्यम 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 2 4 को 8 और 1 हासिल वाला है तो 9 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया और HCF और LCM का गुणनफल भी क्या आया? 46,920। तो स्पष्टतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, और यही आपको जांच करना था। तो यही जांच करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। इसमें यदि कोई आपको समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।